तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपको सर्च टॉपर्स के इस यूट्यूब फैमिली पे। तो आप लोगों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में जितना भी हम लोगों का जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने देखा, और आज जो है हम चैप्टर 4 का जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। और आप लोग जो है जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आने वाले जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें भी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर और सब्जेक्टिव सीरीज सारा हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपके जान पहचान जितने भी दोस्त होंगे उन सभी को शेयर कीजिएगा और बने रहिए। और चलिए आज देखते हैं कि हमारा चैप्टर 4 का कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और चलिए देखते हैं, कराते हैं एक एक करके। चलिए चैप्टर 4 जो है आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धियां, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को आज कराने वाले हैं एक एक करके, और आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस सरकार में चुनाव की नियमित रूप से होते हैं। ठीक है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। नियमित होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बुआ, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र जो यहाँ कह रहा है बुआ, लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब आप लोग को बता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र का जो मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जैसे यहाँ जब चुनाव होता है तो इसमें यह है कि जैसे मतलब शासन प्रणाली जो होती है ना, जैसे वो अपने अनुसार जो है, जनता जो है अपने अनुसार उम्मीदवार को जो है चुन सकता है, उसका इतना अधिकार होता है कि अपने अनुसार वो चुन सकता है। ठीक है, तो यही लोकतंत्र है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो हो जाएगा बुआ से सरकार के प्रति निष्ठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सरकार के प्रति निष्ठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होती है। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होती है, तो बुआ यहाँ जो है अपने लोग का लोकतंत्र सरकार में जो है फैसला लेने में समय विलंब होती है, क्योंकि यहाँ तो तानाशाह नहीं है। ठीक है, तानाशाह नहीं है, जो मर्जी हो वो मतलब फैसला ले ले जनता को, कि इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो है ना, ये जो फैसला लेने में जो है थोड़ा विलंब होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बुआ, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है, तो इसमें हो जाएगा बुआ आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो है मतलब जो है ना, आर्थिक रूप से जो है गरीब अमीर सभी लोग रहते हैं, तो यहाँ तो असमानता तो है ही। ठीक है, तो ये बाधक थोड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र से मेल जो नहीं खाता है बुआ, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बुआ, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा बुआ लोक तीव्र आर्थिक विकास दर। ठीक है,
निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा वह तीव्र आर्थिक विकास दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वह 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? तो ये जो हो जाएगा वो जनता का। ऑप्शन नंबर सी, जनता का। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते रहिएगा, तो जैसे ही आप लोग को जो है पेपर में आएगा, जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन आएगा, वैसे ही आप लोग को जो है ना ध्यान आ पड़ जाएगा कि हाँ इसका जो है आंसर हो जाएगा जनता का शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो इसमें इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा आप लोगों को, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो इसका जो हो जाएगा लोकतंत्र के सर्वोत्तम शासन यह जनता पर आधारित है। सॉरी, जनमत होगा, जनमत, यह जनमत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। इसका जो हो जाएगा 3.95%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें जो हो जाएगा वो नागरिक समानता को बढ़ावा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है, तो इसका जो हो जाएगा वो विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है तो विकास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है वो हो जाएगा जनसंख्या, वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की अधिकता। नहीं, इसका जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है, इसका आंसर हो जाएगा वो सी, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, बिहार की इसमें बिहार लक्ष्मी गणतंत्र फला फूला,
बिहार की, इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, तो बिहार में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला कहाँ, तो यहाँ जो हो जाएगा बुआ वैशाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, तो ये हो जाएगा बुआ अवैध, नहीं वैध होगा, वैध। ऑप्शन नंबर ए वैध। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन है, ये जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड कारपेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि कौन सा, ये जो हो जाएगा लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें जो हो जाएगा बुआ बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो ये जो हो जाएगा बुआ ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो फैसले जो लिए जाते हैं बुआ वो सामूहिक सहमति से, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक सहमति से होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो ये जो हो जाएगा बुआ अब्राहम लिंकन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 4 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आज हम लोगों ने ख़त्म किया, और आप लोग इसी तरह जैसे आप लोग जो है देखते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप लोग इसी तरह से जो है आप लोग जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग जो है बने रहिए। हम एक एक करके सारा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ख़त्म कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक जोश और जुनून के साथ।